गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट एंड शटडाउन पॉइंट। तो पहले समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट जानने के लिए या टेक्निकली उसे समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल आप एग्जांपल सोचो। मानो मेरे पास मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, ये मार्कर इसकी फैक्ट्री है। एक मार्कर बनाने का जो कॉस्ट आता है मेरा, वो 20 रुपए का, यानी 20 रुपये मैंने खर्च किया है। कहां कहां खर्च किया है? हमने कुछ पैसे रेंट पे खर्च किया है, कुछ पैसे इंटरेस्ट पे खर्च किया है, कुछ पैसे लेबर की सैलरी पे खर्च किया है, कुछ पैसे रॉ मटेरियल पे खर्च किया और कुछ अपनी एक मिनिमम प्रॉफिट पे खर्च किया कि ये इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं तो मुझे एक प्रॉफिट चाहिए। बस मोटे तौर पे समझो, मेरा 20 रुपया लगा हुआ है, जिसमें 4 रुपया मैंने अपनी मिनिमम प्रॉफिट रखी है पर मार्कर। अब मैं चाहूंगा मार्केट में इसे 50 में बेचने को, नहीं बिका। 40 में बेचना चाहूंगा, फिर भी नहीं बिका। 30 पे भी नहीं बिक पा रहा है। नहीं बिक पा रहा है का मतलब मैं जितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूं उतनी क्वांटिटी नहीं बेच पा रहा हूं। स्टूडेंट्स, फाइनली मुझे अपने मार्कर को 20 रुपए के रेट से बेचना पड़ा। देन यू आर आस्किंग, सर क्या आप प्रॉफिट में हो? तो सोचो, क्या मैं प्रॉफिट में हूं? मैं 20 रुपए में बना रहा हूं इस मार्कर को, 20 रुपए में बेच रहा हूं। क्या मैं प्रॉफिट में हूं? तो नहीं, मुझे कोई एक्सेस प्रॉफिट नहीं हो रहा। दैट मीन्स मुझे कोई एक्सेस प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मुझे कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। यानी ना तो मुझे एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन में मैं मान लो कि 100 मार्कर बेचता हूं और 2000 रुपए मैं कलेक्ट करता हूं एज ए रेवेन्यू, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो 2000 बनाने का कॉस्ट भी है और 2000 मेरी रेवेन्यू भी है। तो ना तो मुझे एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं इस सिचुएशन को किस नाम से बोलूंगा? तो आई एम इन ब्रेक इवन सिचुएशन और आई एम इन ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आप चूंकि आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो आप इजीली समझ सकते हो कि वैसा सिचुएशन या वह पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को ना तो एक्सेस प्रॉफिट होता है और ना ही उसे लॉस होता है। दैट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट इज जीरो। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो मैंने 4 रुपया मिनिमम अपनी प्रॉफिट रखी है। नॉर्मल प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जिसे इंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर अपनी बिजनेस से लॉन्ग रन में एक्सपेक्ट करता है। वो बिजनेस क्यों करता है? मैंने ये मार्कर की फैक्ट्री क्यों लगाई? इसलिए लगाई क्योंकि मुझे पता है कि एक मार्कर से मैं 4 रुपया आराम से कमा लूंगा। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जिसे प्रोड्यूसर लॉन्ग टर्म में अर्न करता है और ब्रेक इवन पॉइंट में प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट होता है लेकिन एक्सेस प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए टेक्निकली वी कैन से ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टीआर इक्वल्स टू टीसी। दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इस चीज को मैथमेटिकली मैं थोड़ा और समझा दूं तो एक्सेस प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स में पाई से शो करते हैं। लुक एट दिस हियर, पाई इक्वल्स, हमने जीरो क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया एक्सेस प्रॉफिट जीरो है। और एक्सेस प्रॉफिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टीआर माइनस टीसी। तो टीआर माइनस टीसी इक्वल जीरो, so that means TR is equal to TC. So break even point is a point where TR is equal to TC. Equation first. अब मैथमेटिकली अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड Q से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? TR बाई Q माइनस TC बाई Q equals 0. Everyone is knowing TR by Q is called what? AR.
and TC by Q is called a what? AC. So can I say AR minus AC equal 0? So if AR minus AC equal to 0, it means what? AR is equal to AC. और AR का दूसरा नाम क्या होता है? Price. So price is equal to AC. So break even point is the point where price of a commodity is equal to its average cost. दो डेफिनेशन हो गया. पहला क्या बताया मैंने? TR इक्वल टू TC. दूसरा क्या मैंने बताया? AR इक्वल टू AC. और अगर आप मैथमेटिकली नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली लिख दो, इट इज अ पॉइंट और इट इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर neither gets excess profit nor incurs losses. और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ पॉइंट वेयर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज 0. अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो लुक एट दिस डायग्राम. टीआर इज ए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, यानी मैं परफेक्ट मार्केट का टीआर ले रहा हूं, एंड टीसी इज ए स्ट्रेट लाइन अप, इज अ मॉडर्न टीसी. So TR and TC lines are cutting at point E. So E point is the break-even point where producer is producing OQ quantity. Okay? तो OQ quantity जब producer produce करता है, तो TR is what? EQ and TC is what? EQ. तो TR और TC का दोनों का height क्या है? Equal है. यानी what you find TR and TC lines cut each other, so that point is called break-even point. अब बात आती है shutdown point. जो सेकेंड कंसेप्ट इज शटडाउन. बड़ा सिंपल सी बात है बेटे. शटडाउन का मतलब क्या होता है? शट का मतलब होता है बंद कर देना. शटडाउन, बंद कर दिया. किस प्राइस पे प्रोड्यूसर बिजनेस को बंद कर देगा? कहां तक वो टॉलरेट कर सकता है? तो आपके लिए जो इस कंसेप्ट को शॉर्ट टर्म में पढ़ना है. स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी बिजनेस पर्सन अपने घर से पैसा लगाकर बिजनेस नहीं करेगा, ये तो आपको पता है. हमेशा लॉस में वो बिजनेस नहीं कर सकता, ये भी आपको पता है. हाँ, शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है. अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं. मैंने इस मार्कर को 20 रुपए में बनाया. 20 रुपए में मेरा जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 रुपया हमारा लैंड का रेंट जा रहा है, 2 रुपया हमारा जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है. पर मार्कर में आपको बता 7 रुपये हो. 5 रुपये जो है हमारे लेबर को सैलरी जा रही है, 12 रुपये हो गए. 4 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल पे खर्च हो रहा है, 16 रुपये हो गए. और 4 रुपये मेरी नॉर्मल प्रॉफिट. मैंने इसे बहुत कोशिश की कि 50 में बेचूं, नहीं बेच सका. बड़े सारे ऐड किए मार्केट में, मैं जाकर घर घर जाकर बेचने की कोशिश की, फिर भी नहीं बेच सका. अब मैं प्राइस को धीरे 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 डिक्लाइन करना शुरू किया. 20 तक आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया. लेकिन अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे भी मैं नहीं सेल कर पा रहा. इसे लोग 18 रुपए में खरीद रहे, 15 रुपए में खरीद रहे, तो मुझे लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? अगर 18 में खरीद रहे हैं तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है. कितने में 15 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का लॉस हो रहा है. फिर भी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, और लेकिन कब तक करूंगा? तो पहले आप मेरे कॉस्ट की ओर ध्यान दो. जो पैसा मैंने लैंड पे खर्च किया वो मेरा फिक्स कॉस्ट है. जिस पैसे को मैंने मशीन पे खर्च किया, कैपिटल पे खर्च किया, वो मेरा भी फिक्स्ड कॉस्ट है. लेकिन जिस पैसे को मैंने रॉ मटेरियल पे खर्च किया, जिस पैसे को हमने एंटरप्रेन्योर पे खर्च किया, लेबर पे खर्च किया, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है. तो मैं लॉस को कहां तक बियर कर पाऊंगा? धीरे धीरे प्राइस घटकर 12 रुपया हो गया, 11 रुपया हो गया. जब तक मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस से अपने वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर पा रहा हूं. मेरे एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो हमने लेबर को सैलरी दी, जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, और जो रॉ मटेरियल.
यानी 20 रुपये में से 7 रुपये बाहर कर दो तो 13 रुपया का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। सीधी सी बात है, मैं 13 रुपये से नीचे नहीं जाऊंगा। मिनिमम आई विल चार्ज 13 रुपीज, ताकि मैं 13 रुपीज पे बेचकर अपने वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर सकूं। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मार्केट में नो वन इज रेडी टू बाई एट ₹30। People are ready to pay me ₹10, ₹9, ₹8. Should I do the business? No. Even in short run, I will stop the business. यानी लोकल लैंग्वेज में समझो, हमारी दिहाड़ी ही नहीं निकल रही है, क्यों काम करूं मैं? तो टू द पॉइंट आ जाओ कि शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अलार्मिंग है। इस डायग्राम में देखो, प्राइस लाइन इज कटिंग टचिंग द एवीसी। अगर मैं एवीसी से नीचे गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे गया प्रोडक्ट का प्राइस, मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा। 13 रुपये तक का कॉस्ट में बियर कर सकता हूं, लेकिन अगर प्रोडक्ट का प्राइस 13 से भी नीचे गया तो मैं इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकली हमने 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट, TR इक्वल्स टू TC लिख सकते हो, AR इक्वल्स टू SC लिख सकते हो, प्राइस इज इक्वल टू AC लिख सकते हो। क्लियर? और शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इफ द प्राइस गोज बिलो द AVC, the company or firm will stop its production even in short period. So thank you for watching this channel.